अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सामा बाजवा। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज सीएसएस की क्लास नंबर 10 है। तो सीएसएस के कोर्सेज स्टार्ट हैं। तो क्लास नंबर 10 का आगाज करते हैं। तो सबसे पहले मैंने फोल्डर बनाया हुआ है, ये फोल्डर ओपन करता हूँ। अच्छा थोड़ा सा आज के टॉपिक के हवाले से आपको इंट्रोडक्शन करवा दूं। आज जो सा हमने टॉपिक पढ़ना है वो है जी सीएसएस में पोजीशन। पोजीशन पढ़ना है, पोजीशन क्या रोल करदा अदा करती है सीएसएस के अंदर, ठीक है। और इसकी आगे हमने प्रॉपर्टीज पढ़नी है, वो होती हैं इसकी प्रॉपर्टीज 5 हैं, ठीक है। सबसे पहले पोजीशन का थोड़ा सा डिफाइन कर दो। पोजीशन ये है जी, एक वेबसाइट आपने बनाई है फॉर एग्जांपल, उसका मैंने ये एक साइड है, ठीक है। एक ये जिधर अब मेरा कर्सर है, आपने मेरे कर्सर पे फोकस करना है। एक ये एरिया, अगर मुझे यहाँ पे कोई चीज चाहिए, ठीक है, इस चीज को अगर मैंने उठा के इस साइड पे लेके जाना है, लेफ्ट पे राइट पे, ठीक है, इधर अगर मेरा कर्सर है इस एरिया में, इधर लेके आना है, बॉटम में लेके आना है, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट बॉटम में आना है या राइट बॉटम में आना है। मतलब एक चीज है उसे मैंने पूरे पेज के ऊपर मूव करवाना है, अपने वेब पेज के ऊपर मूव करवाना है। तो वो बाय यूजिंग मैं पोजीशन से कर सकता हूँ। डिफरेंट और भी चीजें हैं, उनसे भी हम कर सकते हैं, मार्जिन पैडिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन हमने पोजीशन के से करवाना है। तो वो हम कैसे करवाएंगे, ठीक है। तो इसकी मैं आपको टाइप्स भी बता देता हूँ। सबसे पहले पोजीशन की, इसकी सबसे पहली टाइप है स्टैटिक, दूसरी है रिलेटिव, तीसरी है फिक्स्ड, चौथी है एब्सोल्यूट, पांचवी है स्टिकी। सबसे पहले जी स्टिकी क्या चीज, ओ सॉरी, स्टैटिक क्या चीज है। स्टैटिक ये है जी, अगर आपने फॉर एग्जांपल एक चीज यहाँ पे इम्प्लीमेंट की है ना, ठीक है, इसे आप लेफ्ट राइट टॉप बॉटम देंगे, इसका उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट, ठीक है। लेकिन जो सी दूसरी है, जिसमें रिलेटिव आ जाती है, एब्सोल्यूट आ जाती है, इनमें अगर आप लेफ्ट राइट टॉप बॉटम दें तो उससे ये आपस में डिव्स हैं जो उनसे ये मूव करती हैं, ठीक है। अब डिव क्या चीज है, ये डिव एक सेक्शन है या एक ब्लॉक कह लें, एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक को हम आगे पीछे उठा के रखते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जी मैं स्टिकी को अप्लाई करता हूँ। अच्छा, इसमें जो सा दो मेन ज्यादातर यूज होती हैं वो होती हैं रिलेटिव और एब्सोल्यूट, ये ज्यादा इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। बकाया स्टैटिक स्टिकी या फिक्स ये जो सी होती हैं ये यूज ये कम होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टैटिक लगाता हूँ। तो मैं एक डिव लगाता हूँ। ये मैंने डिव लगाई, डिव का ओपनिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग आ गया डिव का। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ, ये हमारी जो सी पहली होगी ये होगी स्टैटिक। ये स्टैटिक मैंने लिख दिया है। और इस डिव को मैं कोई क्लास अलॉट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसे क्लास भी अलॉट कर देता हूँ स्टैटिक के नाम से, स्टैटिक के नाम से। अच्छा, और एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि अच्छी अच्छी जो सी अर्निंग के हवाले से, फ्रीलांसिंग के हवाले से जितनी भी वीडियोस हैं उनकी ये मालूमात आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो मैंने ही वहाँ पे इन्हें क्लास अलॉट कर दिया है, इस डिव को स्टैटिक के नाम से, स्टिकी के नाम, स्टैटिक के नाम से, सॉरी। स्टिकी और स्टैटिक की आपस में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है, लेकिन ये स्टैटिक है। जो सी स्टिकी होगी वो मैं आगे लास्ट में आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डॉट स्टैटिक, अच्छा स्टैटिक, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सबसे पहले मैं उसे हाइट विड्थ दूंगा उस डिव को जो सी मैं वहाँ पे क्रिएट करके हूँ। डिव को मैंने हाइट दे दी और विड्थ दे दी 40 पिक्सल, 40%। हाइट दे दी मैंने इसे 150 पिक्सल, सॉरी 150 पिक्सल। उसके बाद मैंने इसे बैकग्राउंड कलर दे दिया येलो, ठीक है। उसके बाद अभी मैंने इस पोजीशन इंप्लीमेंट नहीं की, अभी मैं सिंपल आपको फायर रन करके दिखाता हूँ। ये यहाँ पे फायर रन करते हैं, ये देखिए बिल्कुल ऐसे आ रही है सिंपल। ये एक हमारा, अब मैं चाहता हूँ ये जो सा मैंने ये ब्लॉक येलो कलर का जनरेट किया ना, अब मैं इसे लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे किसी भी साइड पे मूव करवाना है, ठीक है। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं स्टैटिक। स्टैटिक में ये चीज अपनी जगह ही रहेगी, मूव नहीं करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले जी मैं यहाँ पे इसकी पोजीशन लगाता हूँ, पोजीशन स्टैटिक लिखता हूँ, ठीक है। अब देखिए पोजीशन स्टैटिक लिखी, अब मैं इसे देता हूँ फॉर एग्जांपल लेफ्ट से ये मुझे 200 पिक्सल स्पेस चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ जी लेफ्ट साइड से ये 200 पिक्सल मूव करे।
तो अब जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ लेकिन ये अपनी जगह पे है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, आपने देखा मैंने इसे लेफ्ट दिया, कोई चेंज नहीं आया। स्टैटिक का सिर्फ ये काम है, ये अपनी जगह पे रहती है। ठीक है, आप इसे पोजीशन एक अलॉट कर देते हैं, ये सिर्फ अपनी जगह पे रहती है, जिससे मूव नहीं करती। ठीक है, अब आ जाती है दूसरी है जो सी वो है जी रिलेटिव। रिलेटिव क्या चीज है? रिलेटिव मैं आपको इसकी एग्जांपल एक ऐसे देता हूँ। एक बड़ा सा हमारे पास क्या कहते हैं बॉक्स है, उसके अंदर हमने छोटे छोटे बॉक्सेस रखने हैं। ठीक है, जो सा बड़ा सा बॉक्स होगा इसका नाम हम रिलेटिव देंगे। ठीक है, हमेशा जो सी जब भी आप अगर किसी डिव को दे रहे हैं, हमेशा रिलेटिव पहले लगेगी, उसके अंदर एब्सोल्यूट आएगी। ठीक है, ये नहीं होगा एब्सोल्यूट बाहर आ रही है और रिलेटिव अंदर आ रही है, इस तरह गलत है। ठीक है, हमेशा सबसे पहले इस तरह, जिस तरह बाप होता है, बाप के बाद बेटा आता है, इसी तरह सबसे पहले बाप होगा, एक बाप का मुकाम होगा, उसके बाद बेटे का मुकाम आएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बल्कि मैं div ही नहीं क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये सोर्स कोड अगर आपको चाहिए जो सा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो ये मेरे गिटहब पे होगा, तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ये बल्कि इतना मुश्किल भी नहीं है, आप बेशक साथ लेक्चर प्ले कर लें और साथ साथ प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं दूसरी डिव लगाता हूँ, डिव नंबर 2 आ गई हमारी। अब ये मैं लगाऊंगा रिलेटिव की। ठीक है, इसे मैं क्लास दे देता हूँ रिलेटिव। अब रिलेटिव जोन सी ये समझ लें एक बाप है, इनके पोजीशंस के अंदर ना ये एक बाप का रुतबा रखती है, क्योंकि जो सी रिलेटिव है ये एब्सोल्यूट के अंदर नहीं लग सकती, एब्सोल्यूट के बाहर लगी। हमेशा जब भी एब्सोल्यूट हम लगाएंगे ना, वो हम इसके अंदर लगाएंगे। ठीक है, ये नहीं होगा कभी भी रिलेटिव बाहर है, ओ सॉरी एब्सोल्यूट बाहर है रिलेटिव अंदर है, ये गलत हो जाएगा। उससे के साथ आपकी जो सी वो होगी डिव्स की एडजस्टमेंट होगी, या उनकी जो सी मूविंग एडजस्टमेंट होगी, उससे में आपको डिफरेंस नजर नहीं आएगा। वो उससे आपकी जो सी डिव्स हैं वो मूव नहीं होंगी, मूव भी हो जाएंगी लेकिन वो एक समझ लें एक अच्छे तरीके से मूव नहीं होंगी, वो आपस में कोलैप्स कर जाएंगी। इस तरह डिफरेंट आपको प्रॉब्लम्स फेस होंगी। तो सबसे पहले मैं इसे रिलेटिव दिया। अब रिलेटिव देने के बाद मैं इसे करता हूँ हाइट विड्थ देता हूँ, इसे मैं हाइट विड्थ देता हूँ। क्लास मैंने दी थी रिलेटिव की, ये रिलेटिव आ गया। ठीक है, यही मैं चीज़ें कॉपी कर देता हूँ, ये जो उनसे इसके अंदर मटेरियल है, ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, क्योंकि लेंथी वीडियो हो जाए तो फिर ज़्यादातर लोग नहीं देखते। तो इसकी अब मैं पोजीशन की जगह सिर्फ मैंने क्या चेंज करना है, रिलेटिव। ठीक है, अच्छा इधर आप क्लास कोई भी दे सकते हैं, लाजमी नहीं है ये मैंने यहाँ पे रिलेटिव दे रहा हूँ, वो तो एज मैं आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ। यहाँ पे आप क्लास कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 दें, 2 दें, या div1 लिखें, div2 लिखें, वो आप पे डिपेंड है। कलर मैं इसका कर देता हूँ रेड, कलर रेड में कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसे सेव करके रन करता हूँ। ये देखिए ये रेड कलर की मेरे पास इधर आ गई। ठीक है, अब मैंने इसे 200 पिक्सल क्या दिया था, लेफ्ट दिया था। अगर मैं इसे देता हूँ जी टॉप भी मैं इसे दे देता हूँ, टॉप में इसे दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 50 पिक्सल, 50 पिक्सल मैंने इसे टॉप दे दिया, 200 पिक्सल लेफ्ट है। ठीक है, ये देखिए अब इसे क्या हुआ, टॉप से ये 50 पर पिक्सल नीचे आ गई है। अगर आप चाहते हैं राइट से हो तो आप यहाँ पे राइट भी दे सकते हैं, अगर बॉटम से चाहते हैं तो बॉटम भी आप दे सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है। ठीक है, इसकी जो सी पोजीशन होती है, इसकी आगे 4 वैल्यूज होती हैं, लेफ्ट होता है, टॉप होता है, राइट होता है और बॉटम होता है। और जो सी पोजीशन की प्रॉपर्टी है, इसमें स्टिकी आती है, स्टैटिक आती है, रिलेटिव आते हैं, एब्सोल्यूट आता है और फिक्स्ड आता है। ठीक है, तो अब इसके बाद जो से नेक्स्ट आता है जी हमारा टॉपिक का, वो आता है हमारा एब्सोल्यूट। ठीक है, अब हमने ये डिव तो लगा ली जी। ठीक है, इसके अंदर हमने ये भी लगा ली, क्या कहते हैं रिलेटिव भी लगा ली और स्टैटिक भी लगा ली। अब जो सी एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट में अगर इसके अंदर एक डिव हो उसे मूव करवाना, वो कैसे मूव होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये रिलेटिव है, इसके अंदर मैं चाहता हूँ यहाँ पे डिव आए जिधर मेरा कर्सर है,
और उसे मैं इस पूरी div relative के अंदर मैंने मूव करवाना है। तो वो मैं कैसे करवाऊंगा? उसके लिए मैंने सबसे पहले वहां पे सेम जैसे पहले किया, यहाँ पे एक div लगाता हूँ। div लगाने के बाद यहाँ पे मैं देता हूँ इसे एब्सोल्यूट की क्लास, ठीक है, एब्सोल्यूट की क्लास दी। इसे मैं सेव करता हूँ। अब इधर मैं जाता हूँ, इसे जाकर मैं कॉपी करता हूँ क्योंकि टाइम बच जाएगा। अच्छा, ये सारा फ्रंट एंड है, ठीक है, HTML CSS बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट ये सारा फ्रंट एंड में आता है, ठीक है। ये फ्रंट एंड का अभी आपको कोर्स करवा रहे हैं, इसके बाद इंशाल्लाह बैक एंड होगा। तो ये रिलेटिव मैंने पेस्ट किया यहाँ, रिलेटिव सॉरी ऑलरेडी था, मैंने यहाँ पे एब्सोल्यूट पेस्ट किया, एब्सोल्यूट, ठीक है। अब मैंने इसे पोजीशन दे दी एब्सोल्यूट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमने एक काम करना है, ये अभी मैंने लगाई है बाय, ठीक है, लेकिन अब मैंने क्या करना है, एब्सोल्यूट को रिलेटिव के अंदर लगाना है, ठीक है। हमेशा जो सी एब्सोल्यूट है वो रिलेटिव के अंदर आएगी। तो ये मैंने रिलेटिव के अंदर एब्सोल्यूट को लगाया। अब मैं इसे एक बार मार्जिन लेफ्ट राइट ये रिमूव करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। इसका कलर रेड की बजाय कर देते हैं हम ग्रे कलर कर देते हैं, ठीक है। अब इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ। ओहो, आई थिंक उसकी मैंने पोजीशन नहीं चेंज की, ओ सॉरी क्लास नहीं चेंज की, इस वजह से हम क्लास चेंज कर देते हैं, क्योंकि उधर क्लास में एब्सोल्यूट दे के आया था। अच्छा जी, ये देखें, अब इसके अंदर ये इसकी आगे ये बाय रिलेटिव है और अंदर आ गई एब्सोल्यूट, लेकिन आई थिंक मैं उसकी हाइट विड्थ कम करता हूँ क्योंकि हाइट विड्थ ज्यादा है, इस वजह से आपको क्लियर पता नहीं चलेगा। मैंने हाइट विड्थ कम कर दी। अब देखें ये, अब ये मेन डिव है, ठीक है, मेन डिव को हम रिलेटिव कहेंगे। अब इसके अंदर एक स्मॉल डिव है, इसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये वाली डिव है ना जोन सी, ये लेफ्ट पे भी जाए, राइट पे भी जाए, बॉटम पे भी जाए, लेकिन इसी बॉक्स के अंदर जाए, इस बॉक्स से बाहर ना जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे एब्सोल्यूट ऑलरेडी लगाई है। अब मैं इसे दूंगा यहाँ से लेफ्ट, लेफ्ट दे देता हूँ इसे मैं, फॉर एग्जाम्पल 70 पिक्सल, 70 पिक्सल मैंने इसे लेफ्ट दिया। ये देखें, ये 70 पिक्सल लेफ्ट आ गई, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ इसे टॉप भी थोड़ा सा लगे, तो टॉप के लिए मैं लिखता हूँ टॉप, ठीक है। ऐसे ही आप राइट और बॉटम भी लिख सकते हैं, ठीक है। टॉप में लिखता हूँ इधर 20 पिक्सल, ये टॉप 20 पिक्सल आ गया। अब मैं इसे रन करता हूँ, ये देखिए इसे टॉप से 20 पिक्सल लग गया और लेफ्ट से 70 पिक्सल। क्यों? अब ये देखिए, ये सिर्फ एब्सोल्यूट को लग रहा है, रिलेटिव को नहीं लग रहा। रिलेटिव अपनी पोजीशन पे है, ठीक है, एब्सोल्यूट ही मूव कर रही है। अच्छा, रिलेटिव और एब्सोल्यूट का दोनों का यही है, जो सी रिलेटिव होती है ये एक बड़ी डिव होती है, मेन डिव जिसे हम कहते हैं, ठीक है, और एब्सोल्यूट उसके अंदर छोटी डिव्स के तौर पे काम करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक बड़ा सा बॉक्स बनाया, उसके अंदर आपने डिफरेंट इमेजेस लगानी है, तो आप एब्सोल्यूट से लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये लाजमी नहीं है ये आप डिव्स को पोजीशन दें, ये आप पिक्चर्स को भी दे सकते हैं, अपने टेक्स्ट को भी दे सकते हैं, डिफरेंट चीज़ों को आप ये पोजीशंस दे सकते हैं। लाजमी नहीं है आपने, मैं डिव्स को दे रहा हूँ तो आपने भी डिव्स को ही देना है, पैराग्राफ्स को दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अच्छा जी, अब हमारा ये भी हो गया, क्या कहते हैं, स्टैटिक भी हो गया, रिलेटिव भी हो गया, एब्सोल्यूट भी हो गया। अब पीछे हमारे पास दो बचती हैं, फिक्स्ड और स्टिकी। सबसे पहले फिक्स्ड, जो सी फिक्स्ड है और स्टैटिक है, ये सेम है, इतनी इनमें चेंजिंग नहीं है, ठीक है। ये एक किस्म की सेम है, जो सी फिक्स्ड और स्टैटिक है, ठीक है। बस फिक्स्ड में ये फर्क है, आप स्टैटिक में यहाँ पे हाइट विड्थ या सॉरी हाइट विड्थ कह रहा हूँ, लेफ्ट राइट या टॉप बॉटम देंगे तो स्टैटिक में अफेक्ट नहीं करेगी। लेकिन जो सी फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड के अंदर आप अगर उसे लेफ्ट राइट या टॉप बॉटम देंगे उसे अफेक्ट करेगी। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ एक, यहाँ पे मैं एक डिव लगाता हूँ, इसे मैं कॉपी करता हूँ, इसे मैंने पेस्ट किया यहाँ पे मैं लगाता हूँ फिक्स्ड, सॉरी फिक्स्ड, फिक्स्ड, ये फिक्स्ड लगाई।
अब मैं इधर जाता हूँ, इधर जाके मैं इसे कॉपी करता हूँ इसी कोड को, सॉरी, इसे जाकर कंट्रोल कॉपी किया। अब इसे मैं नीचे पेस्ट करके ना, इसकी सबसे पहले तो क्लास चेंज करते हैं, क्योंकि पिछली बार भी हमने क्लास नहीं चेंज की थी। क्लास चेंज करते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे इसे वेट हाइट दे देता हूँ, सॉरी विड्थ दे देता हूँ इसे 50 पिक्सल, हाइट 90 होगी। उसके बाद अब इधर मैं लगा देता हूँ एब्सोल्यूट की जगह फिक्स्ड, ठीक है। आपने देखा होना स्टैटिक में मैंने लेफ्ट, ये ऊपर स्टैटिक है, इधर मैंने लेफ्ट दिया था तो उसे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। अब फिक्स्ड में देखें, उसे मैंने लेफ्ट और टॉप दिया तो ये अब उसे इफेक्ट करेंगी, ये चीजें दोनों उसे मूव करवाएंगी, लेफ्ट और टॉप। ये देखें, अब ये देखें इसने लेफ्ट से कितना लिया 70 और टॉप से कितना, टॉप से हमने कितना दिया था 20 पिक्सल। अगर मैं इसका टॉप करता हूँ, सॉरी 500 हो गया, इस वजह से काफी लेंथी लग रहा है। हाँ अब देखें, अब देखें इसे लेफ्ट साइड से 70 और टॉप से 20। अब मैं चाहता हूँ जी ये टॉप से और नीचे आए, ठीक है। ये रहेगी अपनी जगह भी फिक्स्ड, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ इस पे पोजीशन जो से लेफ्ट राइट की वैल्यूज हैं वो इस पे इम्प्लीमेंट हो सकेंगी, जो उनसे स्टैटिक है उसमें ये चीजें इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। बस इसमें फर्क ये है, अगर मैं इसे 90 कर देता हूँ तो ये 90 पिक्सल नीचे आ जाएगी, ये देखें, ये 90 पिक्सल नीचे आ गई। तो लेकिन जो सी बेसिकली ज्यादा यूज होती हैं वो रिलेटिव और एब्सोल्यूट, ये दो होती हैं, ये भी होती हैं लेकिन ये बहुत कम होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है एक हमारे पास स्टिकी। स्टिकी क्या चीज है? स्टिकी ये चीज है, फॉर एग्जांपल अगर आपने ये डिव्स लगाई है ना, ठीक है, आपने ये डिव्स लगाई है, आप पेज साइड से आपने डिव नीचे लगाते गए, आपके साइड पे स्क्रॉल बार आ गई है, आप उसे मूव कर रहे हैं स्क्रॉल बार को, लेकिन वो डिव जाके या जिधर पोजीशन लिखा हुआ है ना, इस जगह जाके जिधर मेरा कर्सर है, जिधर ये मैंने हाईलाइट किया पोजीशन को, इधर जाके वो स्टिकी हो जाएगी, इधर जाके रुक जाएगी, वो ऊपर नहीं जाएगी, अपनी जगह भी चल वहीं पे रुक जाएगी। अगर आप उसे नीचे लेके आएंगे तो वो नीचे आएगी, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाएगी, इस बॉर्डर लाइन से ऊपर नहीं जाएगी, वो आपको व्यू आती रहेगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं वैसे जाके सेम डिव लगाता हूँ। ये मैंने डिव लगाई, अब मैं इसे यहाँ पे देता हूँ जी स्टिकी के नाम से, स्टिकी STICKY स्टिकी। इसे मैं इसी क्लास को कॉपी करता हूँ, इस एक क्लास को कॉपी किया, इधर आके यही सेम क्लास दी और ये कोड मैं इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमें कोड ज़्यादा ना लिखना पड़े। इसकी मैंने हाइट कर देता हूँ, सॉरी विड्थ कर देता हूँ 50, और उसके बाद पोजीशन इसकी मैं कर देता हूँ स्टिकी, ठीक है, और उसके बाद हाइट मैं इसकी कर देता हूँ, क्योंकि साइड पे स्क्रॉल बार हमें चाहिए 700 पिक्सल, ठीक है। अब मैं इसे रन करता हूँ, एक बार इसका कलर चेंज कर दें, इसका कलर ग्रीन कर देते हैं, ग्रीन कलर, ये क्योंकि मैं बेसिकली सिखा रहा हूँ। अब ये देखें, ये हमारे पास आ गई स्टिकी, ये येलो कलर वाली आ गई थी हमारे पास स्टैटिक, रेड वाली एब्सोल्यूट, सॉरी रेड वाली आ गई रिलेटिव, ग्रे वाली आ गई एब्सोल्यूट, और उसके बाद ये आ गई हमारे पास जो सी है ग्रीन वाली स्टिकी, ठीक है। अब मैं इसे स्क्रॉल करता हूँ, ये देखिए अब ये यहाँ पे जाके क्या हो गई है, स्ट्रिक हो गई है, बिस ये इस बॉर्डर से ऊपर नहीं जा रही, इस बॉर्डर लाइन के पास जाके रुक जाती है, ठीक है। ये देखें, अगर आप इसे जितनी भी विड्थ देते हैं ना, फॉर एग्जांपल इसका मैं टॉप कम करता हूँ, टॉप सॉरी ज़्यादा करता हूँ, टॉप से मैं दे देता हूँ इसे 300, ठीक है। अब मैं इसे रन करता हूँ, ये रन किया, अब ये देखें ये टॉप से कितनी नीचे है, ये देखें 300। अब ये यहाँ पे जाकर रुक जाएगी, मैं अगर इसकी पोजीशन भी कम करके आपको दिखाता हूँ, पोजीशन कर रहा हूँ, हाइट, हाइट मैं इसकी कर देता हूँ 400 पिक्सल। अब चेक करते हैं, ये देखें
सॉरी एक मिनट, इसकी मैंने आई थिंक पोजीशन टॉप से ज़्यादा दी है, टॉप इसका रिमूव करता हूँ। अब देखता हूँ, आई थिंक इसका टॉप रिमूव नहीं हुआ। अब चेक करते हैं, ये देखें, इसे बॉटम से देता हूँ ताकि थोड़ी सी आपको नज़र आ सके क्लियर। बॉटम से मैं देता हूँ, ये तब आपको वाजिया नज़र आएगी जब आप इसके नीचे भी एक डिव लगाएंगे, तो वो डिव आपको वाजिया पता चलेगा, ये अपनी पोजीशन पे जाके रुक जाती है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं लगा के आपको दिखाता हूँ, एक पैराग्राफ के अंदर लगा के दिखा देता हूँ आपको, उधर से आपको अच्छे तरीके से समझ आ जानी है। अब ये जो स्टिकी है, ये मैं पैराग्राफ के अंदर लगा के दिखाता हूँ आपको। ये मैंने पैराग्राफ का टैग लगाया, ठीक है। ये पैराग्राफ को मैंने लिख दिया यहाँ पे, आई एम स्टिकी, ये स्टिकी लिखा। ये स्टिकी लिखने के बाद उसके बाद मैंने एंटर किया। अब यहाँ पे एक और मैं पैराग्राफ का टैग लगाता हूँ, ठीक है। इधर भी मैंने इसका क्लोजिंग टैग लगाया। अब इस इधर आके मैं इसका कोई नेट से लोरा इप्सम का उठाता हूँ, लोरा इप्सम का मैंने ये पैराग्राफ कॉपी कर लेता हूँ। ये आपको मैं पेस्ट करके दिखाता हूँ इसके अंदर। ये कोड मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये ब्रेक का टैग लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद दोबारा ब्रेक का टैग लगा के पेस्ट किया, ठीक है। यहाँ पे दोबारा ब्रेक का टैग लगा देते हैं। अच्छा, ये अब देखें मैंने क्या किया, ये नीचे पैराग्राफ दे दिया। अब इस पैराग्राफ को मैं क्लास अलॉट करता हूँ। क्लास इज इक्वल टू P1 की मैंने इसे क्लास दी है, P1 की। अब मैं CSS में जाके यहाँ भी मैं करता हूँ, इसे रिमूव करते हैं। यहाँ पे मैं जाके करता हूँ इसे, P1 की क्लास है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसे, इसका जो सी पोजीशन स्टिकी, पोजीशन स्टिकी। उसके बाद टॉप इसका 0 कर देते हैं, ठीक है। टॉप 0 आ गया। उसके बाद इसे बैकग्राउंड कलर वाइट, बैकग्राउंड कलर रहने दें आप, इसे इसे बॉर्डर देते हैं। बॉर्डर, बॉर्डर आ गया 3 पिक्सल, ठीक है। सॉलिड, ये सॉलिड आ गया। और यहाँ पे मैं ग्रीन लिख देता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, अब एक हम काम करते हैं, हम ये जो उनसे ये डिव लगाई है ना स्टिकी वाली, इसे हम यहाँ से कट करके इस पैराग्राफ के नीचे लगा देते हैं। और इसकी जो सी हाइट है वो बढ़ा देते हैं, इसकी हाइट कर देते हैं हम 500 पिक्सल, ठीक है। अब चेक करें, अब ये देखें, ये जो सा आपको आई एम स्टिकी लिखा आ रहा है, इसके साइडों पे बॉर्डर आ रहा है। अब मैं इसे स्क्रॉल करूंगा, ये देखें ये यहाँ पे जाके रुक गया। इसके बाद इसके नीचे नहीं जा रहा, ठीक है। अगर मैं इसकी और हाइट बढ़ाता हूँ ना नीचे वाली डिव की, मैं नीचे वाली डिव फॉर एग्जांपल इसकी मैं कर देता हूँ 700। अब ये चेक करिएगा, इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अब देखें, ये अपनी जगह पे इधर ही है, ठीक है। ये आई थिंक इसका वो आ रहा है, ब्लैक कलर आ रहा है। ये देखें अपनी जगह पे ही है, इधर जाके रुक जाती है। ये देखें इसके नीचे से क्या हो रहा है, टेक्स्ट गुजर रहा है, लेकिन ये अपनी जगह पे उधर ही है, एक ही जगह पे स्ट्रिक्ट हो जाती है।
तो ये हमने आज 5 प्रॉपर्टीज पढ़नी थी पोजीशन की, जो सी हमारे वेब पेज बनाने में बहुत ज़्यादा हमारी मदद करती है। तो एक बार मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ 5 की 5 प्रॉपर्टीज। सबसे पहले स्टैटिक, नंबर 2 पे आगे रिलेटिव, नंबर 3 पे एब्सोल्यूट, नंबर 4 पे फिक्स्ड, नंबर 5 पे स्टिकी। जोन सी मेन, जोन सी आपने जिन पे ज्यादा फोकस करना है वो हो गया रिलेटिव और एब्सोल्यूट। ठीक है, तो उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज की नहीं समझ आई तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।